मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। तीव्र पुरुषार्थी मीन्स फ्लाइंग स्पीड। जैसे पक्षी होता है, उड़ता है, उड़ने की स्पीड सबसे तेज मानी जाती है, क्योंकि जब रोड पर चलते या ज़मीन पर, चाहे ट्रेन ही क्यों ना हो, रास्ते में रुकावटें है, कहीं नदी आएगी, कहीं पहाड़ आएगा, तो उन रुकावटों को आगे पीछे करना पड़ता है। लेकिन जब उड़ते हैं, नदी हो, सागर हो या पहाड़ हो, सब छोटे हो जाते हैं। न सिर्फ पार हो जाते हैं, डिस्टेंसेस कम हो जाते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी को बाबा ने कहा, उड़ो, उड़ने की स्पीड से चलो। और उड़ने वाले को पंख चाहिए होते हैं। पंख होगा तो उड़ेगा, नहीं तो भारी है तो ज़मीन पर चलेगा। पंख वज़न हल्के वाले के होते हैं। भारी वज़न वाले के होंगे भी तो काम नहीं करेंगे। तो हम हल्के हों, पर वो कैसे होंगे, उसके लिए आज बाबा ने 2 पंखों का नाम लिया है कि वो 2 पंख अगर आपको लगे हुए हैं ना, तो आप हल्के होकर के उड़ते रहोगे। और उनका नाम है, एक है हिम्मत, दूसरा है उमंग उत्साह। तो उड़ती कला के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह की आवश्यकता है, तब किसी भी कार्य में सफल हो सकेंगे। आज बाबा ने कहा, अगर किसी कार्य में उमंग उत्साह नहीं है तो उस काम को करने में थकावट होती है। महसूस किया होगा ना, जिस काम को हम पसंद नहीं करते, करना चाहते नहीं, और अंदर कोई उमंग नहीं है उसको करने का, तो उस करने में, चाहे वो आसान काम भी हो ना, थक जाएंगे। और जिसमें हमारी रुचि है, जिस काम को करने में मज़ा आ रहा है, उमंग है, उत्साह है, तो बहुत मेहनत वाला काम भी थकाता नहीं है। वो थकावट रादर उतरने लगती है उससे। इसलिए बाबा ने कहा, उमंग उत्साह नहीं है तो थकावट होगी, और थका हुआ कभी भी सफल नहीं हो सकता। लौकिक जगत में भी एक स्लोगन बोलते हैं कि उठाई कुत्ती शिकार नहीं करती। सुना कभी? कि जो कुतिया है बीच सोई हुई है, उसको उठा के बोलो, उठो शिकार करो, तेरा शिकार आया, वो तो सुस्त पड़ी है, तो धक्के से उठा भी दिया ना, तो जंप मार के शिकार नहीं पकड़ सकती है, पकड़ना चाहेगी तो भी नहीं। यानी उमंग उत्साह अंदर की चीज़ है, अंदर है तो थकावट नहीं होगी, और थकावट है तो सफलता नहीं होगी। और बाबा ने कहा, वर्तमान समय के अनुसार पुरुषार्थ में उड़ती कला की आवश्यकता है। क्यों उड़ती कला की आवश्यकता है? क्योंकि अभी एक जन्म के पुरुषार्थ की प्रारब्ध आपको कितना मिलती है? आज बाबा ने कहा 21 जन्म नहीं, पूरा कल्प मिलती है। पुरुषार्थ एक जन्म का
प्रारब्ध 5000 साल की, पूरे कल्प की, तो इसलिए कितना पुरुषार्थ में तीव्रता चाहिए। तो जब समय की स्मृति होती है तब पुरुषार्थ की गति तीव्र होती है। तो उड़ती कला में जाने के लिए समय और प्राप्ति दोनों याद रहना चाहिए कि समय तो अब गया गया गया। कई स्टूडेंट होते हैं सारा साल पढ़ाई नहीं की होती है ठीक से, परंतु आखिरी एक हफ्ता या कोई 15 दिन, महीना, अकॉर्डिंगली जैसा उनका होता है, उसमें दिन रात पढ़ लेंगे, दिन रात दिन रात दिन रात, और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। वक्त की कदर रखी उन्होंने। कोई है जो सारा साल तो बहुत मेहनत किया, लेकिन एग्ज़ाम के दिनों में ढीले हो गए, अलबेले हो गए, तो किया कराया भी गंवा देते हैं। तो हमने पूरा कल्प तो मौज मस्ती किया है। ये संगम युग हमारा एग्ज़ामिनेशन पीरियड है। एग्ज़ाम आते हैं ना रोज़ रोज़ बहुत तरह के, तो ये हमारा पीरियड चल रहा है एग्ज़ाम का। ऐसे टाइम पर हमारी पढ़ाई बहुत तेज़ चाहिए और सब कुछ भूलकर सिर्फ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, सब कुछ छोड़कर, क्योंकि वो बाकी बातें हमारी मंजिल नहीं है। अभी हमें मंजिल याद रखनी है कि मंजिल पर पहुंचना है, इतना कमा लेना है जो 5000 साल बैठ कर खाएं, या फिर अभी अगर अलबेले हो गए तो 5000 साल काम करना पड़ेगा। तो बाजी ज़बरदस्त है ना। तो बाबा ने कहा उड़ती कला उन बच्चों की होती है, फ्लाइंग स्पीड उन बच्चों की होती है जिनको ये समय याद रहता है और प्राप्ति याद रहती है, और उमंग उत्साह के साथ हिम्मत से कदम आगे बढ़ाते हैं। तो जहाँ हिम्मत है, बाबा ने वायदा किया हुआ है कि हिम्मत रखने वाले बच्चों की मैं मदद करता, वायदा किया हुआ कि आप बच्चों की हिम्मत का एक कदम और बाप की मदद के, कभी बाबा 1000 भी बोलता है, कभी बाबा पदम भी बोलता है कि एक की पदम गुणा मदद देने के लिए बाप बंधा हुआ है। और इस बात का हम सबको अनुभव है। बहुत बारी बहुत सारी बातों में हमें लगता है कि ये बात इतनी बड़ी है जो हम नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते अच्छा बच्चे भले आप नहीं कर पाओगे, आप हिम्मत से हाँ जी तो करो, मैं मदद करूँगा। और भगवान की मदद कोई मजाक तो नहीं है ना, वो तो सब कुछ करा सकता है। इसलिए कभी उमंग और जोश घटे नहीं। इसी को हम कहेंगे कि निश्चय बुद्धि है, बाबा पर विश्वास है। तो बाबा कहते चलो आपको आपकी अपनी शक्तियों पर विश्वास न हो, मेरी शक्तियों पर तो विश्वास करो ना। तो वर्तमान समय भगवान हमें साथ दे रहा है, समय की ज़रूरत है, और बाबा रोज़ हमारे में हिम्मत भरता है, मुरली के द्वारा उमंग उत्साह देता है। रोज़ सवेरे अमृत वेले बाबा हम बच्चों को वरदान देता है, तो उसको यूज़ करते हुए अब बस फोकस क्लियर रखना है। एक बात पक्की याद कर लेनी है कि जो करना है सो अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो उमंग, उत्साह और हिम्मत, इनको क्या नाम दिया बाबा ने? पंखों का नाम दिया है। तो ये पंख हमेशा लगे रहें, और जहाँ पंख होते हैं ना वहाँ उड़ने वाला चिल्लाता नहीं है, ओ पहाड़ आ गया, ओ नदी आ गई। पैदल चलने वाले को बोलो तो चिल्लाएगा, कैसे जाऊं भाई आगे नदी है। उड़ने वाले को बोलो शू उड़ गया, बोलो भाई पहाड़ है, वो कहेगा लो उड़ गया।
तो बातें कुछ भी आए, लेकिन ये वाले पंख लगा करके हम उड़ते रहें, तो पंखों को पंछी छोड़ता नहीं है। तो पंखों का त्याग कभी नहीं करना है, चाहे उसके लिए एक्स्ट्रा मुरली पढ़ो, कमेंट्री लिखो, कोई बड़ों से राय सलाह करो, मदद लो, कुछ भी करो, लेकिन उमंग उत्साह कभी भी ढीला न होने दो। जहाँ ढीला होगा वहाँ हार हो जाएगी, जहाँ उमंग उत्साह टाइट होगा वहाँ हमारी जीत हो जाएगी। और ये समय है हमारा उड़ती कला का। तो उड़ती कला वाले समय पर हमें समय के साथ चलते हुए अपने भाग्य पर अधिकार कर लेना है, और कल्प कल्पांतर की बाजी है जो हमें जीत लेनी है। तो कौन हूँ मैं? उड़ती कला वाली आत्मा। मेरे को 2 पंख लगे हैं, हिम्मत उमंग उत्साह के, और साथ ही कभी थकते नहीं हैं, क्योंकि थका हुआ सफल नहीं हो सकता। उमंग उत्साह है तो थकने नहीं देगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तीव्र पुरुषार्थी का मीनिंग उड़ने वाला, प्राप्ति को याद रखने वाला, और कभी थकने वाला नहीं।